जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो जैसा कि मैं शुरुआत से डंकी को लेकर कह रहा था कि डंकी एक लंबी रेस का घोड़ा है। आप उसको उसकी 1 या 2 दिन की परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते कि नहीं भैया यार 1-2 दिन में इसको ऐसा रिस्पांस मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इतने दिन तक चलेगी, ऐसे तक जाएगी। नहीं, जिस तरह की रिपोर्ट्स अब निकल कर आना शुरू हुई हैं या जिस तरीके से धीरे-धीरे टाइड अब चेंज होना शुरू हुई है, उससे एक बात बहुत हद तक क्लियर हो गई है कि डंकी लंबी रेस का घोड़ा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको मेरे इस वीडियो के खत्म होते होते तक पता चल ही जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डंकी की आज की एडवांस बुकिंग, मतलब कि 5वें दिन की एडवांस बुकिंग के बारे में। और आज क्रिसमस भी है, जाहिर सी बात है, तो आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह, क्रिसमस को देखकर ही 2 मूवीज को इस टाइम पर रिलीज किया गया, और वो है सलार और डंकी, जिससे कि एक एक्सटेंडेड लंबा वीकेंड मिल सके। मतलब डंकी का तो एक तरह से 5वां दिन है। उम्मीद की जा रही है कि आज भी कलेक्शन अच्छा खासा ही निकलेगा, क्योंकि एक बड़े सारे तबके में आज छुट्टी का दिन रहता है। तो जाहिर सी बात है, उम्मीद की जा रही है कि आज कलेक्शन अच्छा निकलेगा। अब कलेक्शन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आज की तारीख में बात आ जाती है कि भैया आखिर ये बता दीजिए कि शोज कितने चल रहे हैं। क्योंकि अगर शोज ठीक होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कलेक्शन ठीक आ जाएगा। पिछले कुछ दिनों से काफी बातें ऐसी चल रही थी कि यार इसके शोज कम हो गए हैं, ऐसा है वैसा है। तो शोज वो कुछ कम नहीं हुए हैं, सब वैसा ही है जैसा था। हाँ, बस ये बात जरूर है कि पहले दिन के मुकाबले शोज कम हुए हैं, क्योंकि पहले दिन सलार से इसका कोई कंपटीशन नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं 5वें दिन की एडवांस बुकिंग के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा चौथे दिन की टोटल कलेक्शन के बारे में कि आखिर कैसा क्या कलेक्शन उसका निकल कर आया है। लेकिन शुरुआत करते हैं हम आज की एडवांस बुकिंग से। तो आज की एडवांस बुकिंग की अगर मैं बात करूं, तो जो मेन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे अच्छे जो शोज हैं, सबसे पहले तो आपको वो बता दूं, वो है महाराष्ट्र में, जहां पर कि 1472 शोज हैं। 60 शोज इसके अभी भी हाउसफुल हैं, और 81 इसके ऑलमोस्ट फिल में जा रहे हैं। वहीं इसके बाद पंजाब है 559 शोज के साथ में, 17 शोज यहां पर भी हाउसफुल है। दिल्ली की बात करें तो 937 में से 66 शोज यहां पर हाउसफुल है। वेस्ट बंगाल में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अभी तक, जितना मैंने देखा है, कि अभी भी देख लीजिए इसके 527 शोज में से 117 शोज हाउसफुल हैं। रेशो यहां पर इतना बेहतरीन आ रहा है ना, कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वेस्ट बंगाल में ऐसा क्या जादू चला दिया है शाहरुख खान ने, या ममता दीदी से उनकी दोस्ती है, जो इस तरीके से यहां पर मतलब पूरे तरीके से हाथ दिखा रही है अपने। खैर, तो यहां पर वेस्ट बंगाल में ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा जा रही है 26% की। इसके बाद ऑक्यूपेंसी सबसे ज्यादा जा रही है सरप्राइजिंगली तमिलनाडु में, जहां पर 203 शोज में से 27 शोज हाउसफुल जा रहे हैं। ये मैं बात सलार की नहीं कर रहा हूं, डंकी की बात कर रहा हूं, जो इस साउथ में परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो यहां पर भी 18% की ऑक्यूपेंसी जा रही है। 389 में से 33 शोज यहां पर भी हाउसफुल है, 54 ऑलमोस्ट फुल में जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेन एक रीजन आ जाता है इसका, झारखंड, कर्नाटका और केरला। झारखंड इसलिए क्योंकि देखिए झारखंड में अधिकतर लोग बोलते हैं कि यार मूवीज इतनी चलती नहीं है, बट आप यहाँ देखिए 107 शोज हैं, 5 हाउसफुल जा रहे हैं, 11 ऑलमोस्ट फुल है। कर्नाटका केरला की बात करें तो कर्नाटका में 693 शोज में से 42 हाउसफुल है, और केरला में 289 टोटल शोज है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 519 शोज है, 17 हाउसफुल है और 14 ऑलमोस्ट फिलिंग फास्ट में जा रहे हैं। अब हम बात करें 5वें दिन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की। तो अभी तक जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है, उसमें शोज बताए जा रहे हैं 10,000 के करीब करीब शोज हैं। एवरेज टिकट प्राइस जा रहा है 246। नंबर ऑफ टिकट्स जो बिके हैं वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख को टच करने वाला है। मतलब अभी टेंटेटिव डेटा जो निकल कर आया है उसमें 2,25,000 बता रहा है, बट जब तक ये वीडियो रिलीज होगा या जब तक मॉर्निंग शो शुरू होंगे, तब तक उम्मीद की जा रही है कि 2.5 लाख को जहां तक ये टच कर जाएगा। ऐसे में टोटल कलेक्शन जो आ रहा है वो 7 करोड़ के आसपास का निकल कर आ रहा है। अब 7 करोड़ का जो ये कलेक्शन है, ये पूरी बढ़ने की उम्मीद है। जैसे मैंने आपको कहा, ये फाइनल डेटा नहीं है, इसके बाद भी एक डेटा आता है। तो 7 करोड़ से 7.5 करोड़ के आसपास की बुकिंग अभी दिखा रहा है। हो सकता है कि इसकी बुकिंग और ज्यादा जाए। इसके पीछे का कारण यह है कि अगर हम बात करें इसकी चौथे दिन की एडवांस बुकिंग के बारे में, चौथे दिन की इसकी एडवांस बुकिंग संडे के दिन की 12.5 करोड़ गई थी। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो कलेक्शन अभी हमको 7 करोड़ के आसपास दिख रहा है, ये ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 12 करोड़ के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। नंबर ऑफ टिकट्स हालांकि अभी तक इसके काफी कम है, इसीलिए बस लग रहा है कि शायद ये उतना ना जा पाए, बट क्योंकि संडे था और फिर मंडे को भी छुट्टी है, तो हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि शायद इसका कलेक्शन इतना जाना चाहिए। तो ये सूरत हाल आ रहा है इसका 5वें दिन की एडवांस बुकिंग का। और अब आ जाते हैं अब हमारे मेन एजेंडा के ऊपर कि भैया आखिर इसका कलेक्शन कितना रहा है। क्योंकि इसका जो कलेक्शन है ना, उस कलेक्शन ने ये चीज निकाली है भैया सामने कि भैया ये जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन अब बता रहा है कि यार डंकी की जो टाइड है वो पूरी तरीके से बदल रही है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि भाई डंकी जो है और भी बेहतर कलेक्शन करके निकाले। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि डंकी एक ऐसी मूवी है जो कि मतलब लॉन्ग टर्म में मूवीज चलती है ना, हम लोग जिनकी बात करते हैं कि नहीं यार
ये मूवी से लंबा चलने वाली है और ये मूवी मतलब ऐसी है जिनको कि आप देखेंगे कि यार लंबे समय तक थिएटर में रहेंगी, ये कुछ ऐसा होता है। तो अगर हम लोग बात करें डंकी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो डंकी का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो करीब 157 करोड़ का हो चुका था। 3 दिनों का कलेक्शन हालांकि वो निकल कर आया था और 3 दिनों में डंकी ने 157 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, अगर मैं गलत नहीं तो हाँ जी बिल्कुल 157.22 करोड़ का इसने कलेक्शन कर लिया था और ये कलेक्शन काफी ज्यादा अच्छा था। 3 दिनों का कलेक्शन था ये और 3 दिनों में इसने वर्ल्ड वाइड में 150 करोड़ का आंकड़ा पार किया। अब कई लोग ये बोल रहे थे कि यार शाहरुख खान की मूवियों के इतना कम कलेक्शन कर रही है। यहां पर मेरी उन लोगों की सिर्फ यही राय है कि आप लोग मूवी के बजट के हिसाब से मूवी को देखें। किस तरीके से मूवी को बनाया गया, किस तरीके से मूवी को यहाँ पर प्रमोट किया गया और किस जॉनर की ये मूवी है, किन लोगों को टारगेट कर रही है मूवी, है ना? ये चीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम आ जाते हैं आज की कल के कलेक्शन के ऊपर कि भैया कल आखिर इसका कितना कलेक्शन निकल कर आया है। तो देखिए कल जो इसका कलेक्शन निकल कर आया है, संडे की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो आया है 31.5 करोड़। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ शुरुआत से कि सरप्राइजिंग है, वो इसीलिए क्योंकि ये पहले दिन से मतलब ओपनिंग डे से भी ज्यादा कलेक्शन निकला। अब देखिए डंकी ने एक डिप जरूर लिया था दूसरे दिन, लेकिन उस डिप के बाद में इसने फिर से भी ऊपर उठना शुरू कर दिया। अब ये जो ऊपर उठना शुरू हुआ ये कब तक रहेगा ये तो अभी नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन ये बात जरूर है कि इसने उठना शुरू कर दिया है। और देखिए डंकी के बारे में जो पॉजिटिव माहौल है वो भी बढ़िया तरीके से अब बन रहा है। जिस तरीके से मैंने अपने रिव्यू में भी बताया था कि ये मूवी लोगों को देर से समझ में आएगी या लोगों को एक हम कहते हैं रिपीटेटिव वैल्यू की जो हम शुरुआत से बात कर रहे हैं, वो सब चीजें लोगों को जैसी समझ में आएंगी इस मूवी के बारे में कि नहीं यार ये एलिमेंट्स उस मूवी के अच्छे हैं, पब्लिक अपने आप जाएगी थिएटर की तरफ। और वही चीज यहाँ पर अब डंकी के साथ निकल के भी आ रही है। डंकी को लोग अब बोल रहे हैं कि भाई अब जो लोग मूवी देखने जा रहे हैं वो बोल रहे हैं नहीं यार डंकी तो अच्छी मूवी है, बढ़िया है, यहाँ पर एक अलग ही कहानी सारी की दिखाई गई है, ऐसे लोगों की कहानी दिखाई गई है जो वाकई में मजबूर है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब लोग बोल रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भाई अब इस मूवी का कलेक्शन जो है हो सकता है कि एक मतलब ज्यादा ना भी बढ़े, तब भी एक लेवल पर आकर ही सस्टेन जरूर करेगा। तो कल का जो कलेक्शन निकल कर आया है वो 31.5 करोड़ निकल कर आया है। सैटरडे का कलेक्शन इसका 25.61 रहा था। फ्राइडे का कलेक्शन इसका 20.12 था जो कि सबसे लोएस्ट गया है अभी तक का। और ओपनिंग डे पर इसने 29.2 का कलेक्शन किया था। अब जैसा कि हमने देखा कि 12.5 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग के साथ में तीसरे दिन इस मूवी ने करीब करीब ये मानने चौथे दिन, हम चौथे दिन की बात कर रहे हैं, 12.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग के साथ में इस मूवी ने चौथे दिन करीब करीब 31.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। ऐसे में अगर मंडे को ये मूवी 10 करोड़ की भी एडवांस बुकिंग करती है तो हम मान सकते हैं कि 28 से 30 करोड़ का कलेक्शन तो निकालेगी निकालेगी। और अगर ऐसा होता है तो इसका कलेक्शन करीब करीब 130 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि अभी हाल फिलहाल में 100 करोड़ को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है 4 दिनों में। अब एक बार जाते जाते आपको बजट भी याद दिला देता हूं। डंकी का जो बजट है देखिए वो काफी कम है। 80 से 85 करोड़ इस मूवी का बजट बताया जा रहा है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 30-35 करोड़ अगर आप प्रमोशन मार्केटिंग की जोड़ दें तो इसका बजट एट मैक्स जा रहा है 120 करोड़ रुपए। तो उस 120 करोड़ के लिहाज से तो इस मूवी की भैया अभी तक ठीक ठाक चल रही है। अगर कल हम लोग जो कलेक्शन की बात कर रहे हैं पांचवें दिन की, अगर वो कलेक्शन भी अच्छा निकल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उसके बाद में ज्यादा ध्यान देने वाली बात रह नहीं जाएगी। मूवी का कलेक्शन निकल गया इसका मतलब सीधी सी बात है कि भैया बजट रिकवर होने के बाद तो मूवी सेमी हिट, हिट, सुपर हिट इन सब कैटेगरीज की बात करती है। तो अब आप लोग मुझे बताइए आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे से फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।